आपने कई बार सुना होगा कि यूरोपियन जीन्स इंडियन जीन्स से सुपीरियर होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये भी सुना होगा कि देखिए वो कितने हट्टे कट्टे होते हैं और ओलंपिक में तभी उनकी परफॉर्मेंस सुपीरियर रहती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जब रिकॉर्ड बनाने की बारी आती है तब इंडियन कहाँ ही स्टैंड करते हैं। आज की वीडियो में विद हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च हम समझेंगे जीन्स होते क्या हैं और फिर समझेंगे यूरोपियन एंड इंडियन जीन्स में क्या डिफरेंस है और लास्ट में समझेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, क्या हम सही में अपने जीन्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्पी खरादी की रीसेंट अचीवमेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि आज की वीडियो को समझाने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। विस्पी एक ऐसा नाम है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, जिसको इलॉन मस्क ने भी बधाइयां दी हैं। भारत हमारी सोशल मीडिया न्यूज में इनका ज्यादा नाम नहीं है अभी तक, क्योंकि व्यूज तो कंट्रोवर्सी से ही मिलते हैं। क्या ही हुआ अगर किसी इंडियन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया तो। गुजरात में सूरत में रहने वाले विस्पी ने हरकुलस पिलर को 2 मिनट 10.75 सेकंड तक होल्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 1 मिनट 32.37 सेकंड का था। इस स्पोर्ट्स को आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हरकुलस पिलर ग्रीक आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट इस पिलर का नाम हरकुलस भी किंग ऑफ गॉड ज्यूस के बेटे हरकुलस के नाम पर रखा गया है, जो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। तभी इन पिलर्स की लंबाई 123 इंचेस होती है और उनका डायमीटर 20.5 इंचेस होता है। एक पिलर का वेट 166.7 केजीज होता है और दूसरे पिलर का वेट 168.9 केजी होता है। यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हरकुलस पिलर को होल्ड करने के लिए किसी भी इंसान को अपने शरीर की पूरी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्टेमिना की एंड मेंटल फोकस की जरूरत होती है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि विस्पी ने एक यूरोपियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया। मगर यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि विस्पी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 या 3 सेकंड ज्यादा करके नहीं बनाया, लगभग 38 सेकंड से भी ज्यादा देर तक होल्ड किया उस हरकुलस पिलर्स को। तो एक यूरोपियन को हराया एक इंडियन ने उस गेम में, जिस गेम में यूरोपियंस के जेनेटिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा सुपीरियर हैं। अब आएगा मजा वीडियो को शुरू करने में। तो चलिए पहले समझते हैं जीन होते क्या हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जीन्स जो है हर लिविंग थिंग में पाया जाता है, यानी कि जो चीज जिंदा है, जैसे कि इंसान, पेड़, जानवर। जीन हमारी शरीर की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक केक बनाने की रेसिपी में सब चीजें लिखी होती हैं कि क्या चीज कितनी मात्रा में डालनी है ताकि एक स्वादिष्ट केक आखिरी में बन पाए। बिल्कुल उसी तरीके से जीन्स हमारे शरीर को बताते हैं कि हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, हमारी हाइट ज्यादा होगी या छोटी होगी। सबसे मजेदार चीज यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनसे हमारे जीन या डीएनए बनता है। और 46 में से आधे क्रोमोसोम्स यानी कि 23 क्रोमोसोम्स मेल साइड से आते हैं, यानी फादर की साइड से आते हैं, और 23 मदर साइड से यानी फीमेल साइड से, जिनमें से 22 क्रोमोसोम्स तो सेम ही होते हैं दोनों साइड से। बट जेंडर डिसाइड करने पर मेल को थोड़ा सा एडवांटेज होता है। फीमेल के पास इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, वो होता है एक्स, और मेल के पास इस सिचुएशन में एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो जब मेल एक्स फीमेल एक्स से मिलता है तो फीमेल जेंडर बनता है, और जब वाई एक्स से मिलता है तब मेल जेंडर डिसाइड होता है। बट इन सारे क्रोमोसोम के मिलते ही कई सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं तभी। कुछ केसेस में एडवांटेज और कुछ केसेस में डिसएडवांटेजेस भी, जैसे कि डायबिटीज जैसी बीमारियां भी उस समय पे डिसाइड हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं यूरोपियन एंड इंडियन जीन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। और यहां पर मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हैं जो जेनेटिक डेटा और साइंटिफिक स्टडीज पर बेस्ड हैं। जेनेटिक्स को अच्छा या बुरा कहने का कोई एब्सोल्यूट तरीका नहीं होता है, लेकिन किसी भी देश या समुदाय के जेनेटिक्स को एनालाइज करने के लिए कई साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं, और इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करते हुए आज हम आपको समझाएंगे डिफरेंस बिटवीन इंडियन जीन्स एंड यूरोपियन जीन्स।
सबसे पहले बात करते हैं मसल कॉम्पोजिशन की एंड रिकवरी की। यूरोपियंस में फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होती हैं जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जैसे कि वेट लिफ्टिंग, हर्कुलस पिलर कंपटीशन और स्प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और IL-6 जीन वेरिएशन की वजह से रिकवरी भी बेटर होती है। और वहीं इंडियंस में स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं जो इंड्योरेंस और स्टेमिना बेस्ड स्पोर्ट्स में बहुत ही यूजफुल होते हैं। यही चीज मैं अपनी पिछली लास्ट 2 वीडियो में समझा चुका हूं जो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की फिटनेस के बारे में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और यही रीजन है इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर इंडियंस काफी आगे हैं। और इंडियंस में मसल रिकवरी जेनेटिक्स एवरेज है, लेकिन हिमालय पॉपुलेशन हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन की वजह से फास्ट रिकवरी कर सकती है। सो बेसिकली इंडियन एंड्योरेंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज के लिए सूटेड है, जबकि यूरोपियन पावर एंड स्प्रिंट बेस्ड स्पोर्ट्स के लिए बेटर है। अब बात करते हैं डिजीज यानी बीमारियों के बारे में, जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज या कैंसर। यूरोपियंस में टाइप 2 डायबिटीज का जेनेटिक रिस्क इंडियन से कम होता है। हार्ट डिजीज का रिस्क मॉडरेट होता है। स्किन कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है यूरोपियन में, क्योंकि उनकी फेयर स्किन यूवी रेडिएशन से इजीली डैमेज होती है। और वहीं पूरे साउथ एशिया में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। हार्ट डिजीज का रिस्क यूरोपियन से ज्यादा होता है और ये 30 से 40 की एज में भी आ सकता है। इंडियंस में स्किन कैंसर का रिस्क कम होता है क्योंकि इंडियन स्किन मेलानिन रिच होती है जो यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे स्किन को। सो जेनेटिकली इंडियंस को मेटाबॉलिक डिजीज का रिस्क ज्यादा है, लेकिन स्किन कैंसर का नहीं। GHR जीन जो होता है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ और हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इस चीज से ही पता लगाया जा सकता है कि यूरोपियन मैन की एवरेज हाइट होती है 5 फुट 10 इंच, वहीं इंडियन मेल्स की हाइट एवरेज हाइट होती है 5 फुट 5 इंच। मगर जैसे इंडिया में भी एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि पंजाब साइड पे, हरियाणा एंड राजस्थान साइड पे ये एवरेज हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे ही यूरोप में नीदरलैंड कंट्री में मेल की एवरेज हाइट सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि होती है 6.04 फीट, यानी कि एवरेज हाइट भी 6 फीट से ज्यादा। यूरोपियंस में बोन डेंसिटी भी इंडियन से बेटर होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रिस्क कम हो जाते हैं। और वहीं इंडियंस में बोन डेंसिटी स्लाइटली कम होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में। यूरोपियंस में कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ठंडे मौसम का एडेप्टेशन बेटर होता है, मगर यूरोपियंस में एल्टीट्यूड एडेप्टेशन कम होता है और स्किन कलर लाइट होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, उनको स्किन कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं। और वहीं इंडियन में हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन सुपीरियर है और यूवी रेज प्रोटेक्शन बेटर है, जिसकी वजह से हमारे स्किन कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं। सो बेसिकली इंडियंस हाई एल्टीट्यूड और हीट के लिए बेटर एडेप्टेड हैं, जबकि यूरोपियंस कोल्ड क्लाइमेट के लिए। यूरोपियंस में FTO जीन ओबेसिटी का रिस्क बढ़ाता है, यही रीजन है ओबेसिटी रेट यूरोपियंस में काफी ज्यादा है। मगर इंडियंस में FTO जीन्स का इंपैक्ट कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ मॉडर्न डाइट यानी कि प्रोसेस्ड फूड और लेस एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रहा है। यूरोपियंस में अल्कोहल और डेयरी प्रोडक्ट डाइजेशन बेटर होता है और इंडियन स्पाइसी और फाइबर रिच डाइट के लिए बेटर एडेप्टेड हैं। सो बेसिकली कोई भी जेनेटिक्स वीक नहीं होते हैं, हर पॉपुलेशन के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो इंडियन जेनेटिक्स वीक नहीं है, बस अलग हैं। सो जो मेहनत करेगा वो चैंपियन बनेगा। और यही हमने विस्पी के केस में देखा। हमारे जेनेटिक्स, हमारे जीन्स फेवर नहीं करते हैं हरकुलस पिलर जैसे गेम के लिए, मगर फिर भी विस्पी के डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल ने उनको वो सपोर्ट दिया। और यही रीजन है वो अपने से सुपीरियर जीन्स को उन्हीं के गेम में बड़े मार्जिन से हरा पाए। अब यही चीज अप्लाई होती है हमारे लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। क्या हम अपने DNA को बिना चेंज करे अपने जीन्स को इंप्रूव कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि साइंस कहती है हमारे जीन सिर्फ 30% ही डिसाइड करते हैं हमारी हेल्थ का, बाकी 70% हमारी लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट, फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी को सही करें तो हम अपने जीन्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स, नट्स और हेल्दी फैट शामिल हो तो हमारे जीन्स को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं है। 2019 में एक स्टडी में पाया गया
कि लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे डीएनए के मिथाइलेशन पैटर्न को बदल सकते हैं, जो हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को इंप्रूव करता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अच्छी लाइफस्टाइल एंड डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप एंड रिकवरी के द्वारा आप अपने डीएनए को बिना चेंज करे अपने जीन्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और वही करके दिखाया है बिस्पी ने। सो गुड लक गाइस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।